बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, आज बात करेंगे शामी सदर बशारुल असद की कि उन्हें किस तरह से शाम से मॉस्को रवाना किया गया। ये ऑपरेशन बड़ा अहम था और इस हवाले से कई सवालात भी जन्म ले रहे थे। ये बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था, इस हवाले से सवालात कई बनते हैं, लेकिन 4 सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि शामी सदर बशारुल असद की दमिश्क से रवानगी कैसे हुई। हंगामी रवानगी का एहतमाम किसने किया। सदर बशारुल असद के तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता किस तरह मुनक़ता हुआ। सदर बशारुल असद की रवानगी कैसे और कब तय की गई। ये सवालात बड़े अहम हैं और आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं। इस हवाले से इंटरनेशनल जरीदे ब्लूमबर्ग ने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाये की है जिसमें चंद हकाइक सामने रखे गए हैं। ये ऑपरेशन किस तरह किया गया ये भी बताया गया है, इस ऑपरेशन में किसने हिस्सा लिया ये भी बताया गया है, और किस तरह से ये सारे काम किए गए। ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। ये वाक़या है चंद रोज़ कबल का, जब सदर बशारुल असद अपने सदारती महल में मौजूद थे जो दमिश्क में मौजूद था, और वहाँ पर बैठे हुए जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि बागी अफवाज की जानिब से मुसलसल चढ़ाई की जा रही है और वो दमिश्क से करीब तर होते जा रहे हैं, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बशारुल असद ने फैसला किया कि अब उनका यहाँ रहना यानी दमिश्क में रहना सेफ नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पर अपने दोस्त मुल्क रूस में रब्ता किया। व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने रब्ता किया जब, तो उस वक्त उन्होंने सारी बागियों की जो इस वक्त पेशकदमी थी उसके हवाले से आगाह किया। फिर व्लादिमीर पुतिन ने उनसे एक मशवरा लिया कि क्या आपका यहाँ रहना सेफ है या नहीं। तो इस हवाले से सदर बशारुल असद थे, उन्होंने इस चीज़ के हवाले से कहा कि यहाँ पर रहना मेरा सेफ नहीं है, इसलिए यहाँ से निकलना जितना भी जल्द हो मुमकिन हो यहाँ से निकलना ज़रूरी है। इस हवाले से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और साथ ही साथ सदर बशारुल असद को इस चीज़ के हवाले से आगाह किया कि वो अपने करीब तर लोगों को भी ना बताएं कि वो इस वक्त दमिश्क से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक एक जो नकलो हरकत है वो नोट की जा रही है और काफ़ी मुश्किल होगा अगर किसी को पता चल गया कि वो यहाँ से मूव हो रहे हैं। इस वाले से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो रूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया। वो ये ऑपरेशन था कि सबसे पहले उन्होंने जो सदर बशारुल असद थे उन्हें ये कहा कि अपने प्राइवेट जेट के ज़रिए रूसी हवाई अड्डा जो शाम में मौजूद है वहाँ पर पहुँचे। सदर बशारुल असद अपनी बरतानवी नज़ात बीवी और अपने बच्चों के साथ जो है वो अपने सदारती महल से जो दमिश्क में ही मौजूद हवाई अड्डा था रूस का, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो रशियन एयरफोर्स है उसके तैयारे से उन्हें जो है वो दमिश्क से मॉस्को रवाना किया गया। ये राब्ता अंदर से खबरें आ रही थी कि उनके जहाज़ का राब्ता जो है वो कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया। वो इसलिए मुनक़ता किया गया कि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, इसलिए कंट्रोल टावर से उसके राब्ते को ख़त्म करके सीक्रेट कंट्रोल टावर के ज़रिए उनको जो है वो डायरेक्शन दी गई और वहाँ से उन्हें जो है वो तुर्क फ़िज़ाई हदूद से बचाते हुए जो है वो मॉस्को रवाना किया गया। फिर अंदर से खबरें आ रही थी कि राब्ता मुनक़ता होने की वजह से कोई ना कोई हादसा पेश आ गया है, कोई ऐसी चीज़ होगी। वो सारी चीज़ें जो है वो गलत थी, रूमर्स थी और बिल्कुल गलत खबरें फैलाई जा रही थी, क्योंकि एक तो उन्हें जो है वो किसी भी किस्म की ट्रैकिंग से बचाने के लिए ये राब्ता मुनक़ता किया गया, और दूसरा ये राब्ता इसलिए मुनक़ता किया गया कि जब ये त्यारा यहाँ से फ़िज़ाई हदूद से चाहे कई मुल्कों से होकर उसने मॉस्को पहुंचना था, तो उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए और इसे जो है वो सीक्रेट ऑपरेशन रखना ज़रूरी था। तो इस तरह से जो है वो ये सारा सीक्रेट ऑपरेशन किया गया, ये तय करने के हवाले से कि सदर बशारुल असद अगर दमिश्क में रहते हैं और बागी जो है वो दमिश्क सदारती महल में दाखिल हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अब वो जो है वो रूस के शहर बल्कि रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मौजूद हैं और वहाँ से अपने तमाम तो जो है वो चीज़ों को देख भी रहे हैं। और इस वक्त जो शाम की सूरत हाल है, बागी शाम के तकरीबन तमाम शहरों में जो है वो उनकी अफवाह जो है वो फैल चुकी हैं और कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो है वो जितनी भी उनकी जो इंटरनेशनल सतह पर अगर हम बात करें तो जितनी भी उनकी सफारत खाने थे वहाँ पर भी जो
باغی گروپ کا جو جھنڈا ہے وہ لہرا دیا گیا ہے۔ اب معاملات جو ہے وہ باغی گروپ ہی شام کے دیکھ رہا ہے، اور شام کے ہوائی اڈوں کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی جو شام جو روسی صدر ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہوائی اڈوں کے حوالے سے شام کے باغی گروپ سے کس طرح رابطہ کیا جائے۔ تو یہ سارا آپریشن ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ بلوم برگ کی رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ آج ہی شائع کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے دلچسپ ولاگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم مزید بھی ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔